प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का तृतीय भाग। एक आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो परिवारजनों और मित्रों से भी करवाएं। इससे हिंदू धर्म और दर्शन तथा संतों की प्रामाणिक गाथा आप तक लाने का उत्साह बना रहता है। अब आगे का प्रसंग। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब देश हर दृष्टि से भरा पूरा और श्री संपन्न होता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत की 19वीं शताब्दी भी वैसी ही एक समृद्ध शताब्दी थी। भारतीय सूर्य उस समय मध्य आकाश में प्रकाशमान था। इस काल में जिस प्रकार अनेकों महात्माओं और प्रबुद्ध मनीषियों का आविर्भाव हुआ था, उसी प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी भारत ने पूर्णता प्राप्त की थी। यह सही है कि उस समय के लोग भी अर्थ के पीछे भाग रहे थे, किंतु आजकल की तरह धर्म या समाज बोध से शून्य नहीं थे। वे धर्म के प्रति आस्थावान थे और उसका अनुशासन भी मानते थे। दीर्घकाल तक मुस्लिम शासन एवं उसके पश्चात अंग्रेजी शासन में भी भारतीय सनातन धर्म कुछ अस्त व्यस्त हो गया और वह बिखराव की स्थिति में था। अमीर गरीब दोनों वर्गों को समान रूप से प्रलोभन देकर अनेक सनातन धर्मावलंबी लोगों को प्रायः बलपूर्वक इस्लाम या ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया जाता था। ऐसे संक्रांति काल में महान आत्माओं के आविर्भाव की आवश्यकता थी और तत्कालीन संकटापन्न स्थिति का ही परिणाम था कि 19वीं शताब्दी में भारत के सभी प्रांतों में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि अन्य क्षेत्रों में ही अनेकों महामानवों का आविर्भाव हुआ। धार्मिक क्षेत्र में नवद्वीप और काशी का अवदान अद्वितीय है। उन दिनों नवद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अनेक हिंदू परिवारों में यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के नाम पर बच्चों के नामकरण की प्रथा थी और ऐसा विश्वास था कि इस प्रकार के नामकरण द्वारा बच्चों को पुकारने के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन भी होता रहेगा। और मुक्तकेशी देवी के धीरे धीरे बढ़ते हुए प्यारे बेटे का नाम सभी ने स्नेह प्यार से श्यामाचरण रख दिया था। अपने दिनचर्या के कर्म में मुक्तकेशी देवी कभी शिशु को लोरियां गागा सुलाती, कभी शिव मंदिर के समीप बैठकर तन्मयता के साथ पूजा करती। पूजा के समय शिशु भी आंख मूंद कर शिव जैसी ध्यान समाधि लगाए बैठा रहता, या फिर जब कभी वे नदी के किनारे रेत के ऊपर बिठाकर अपने घर का काम करती, तब वहां भी शिशु सारे बदन में रेत मले शिव की तरह रूप बनाए आंख मूंदे बैठा रहता। विलक्षणता तो यह थी कि उस देव शिशु में सामान्य शिशु सुलभ चंचलता कम ही दिखती। हमेशा खोया खोया सा भाव, उदास दृष्टि देखकर ऐसा लगता जैसे वह किसी कल्पना या भाव लोक में विचरण कर रहा है और असीम अनंत सत्ता के साथ योग सूत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में शिशु के हाव भाव, स्वभाव, मुद्राएं आदि देखकर अनेक सयाने लोगों का अनुमान था कि यह शिशु कोई साधारण शिशु नहीं है। लाहिड़ी परिवार के गृह देवता शिव थे। बाहर की ओर मकान से लगा हुआ शिव मंदिर स्थापित था। एक दिन की घटना है कि मुक्तकेशी देवी शिशु को बगल में बिठाकर शिव जी के ध्यान में तन्मय है और शिशु भी माँ का अनुकरण करते हुए आंखें मूंदे बैठा है। उसी समय अचानक एक विशालकाय जटा जूटधारी सौम्य मूर्ति सन्यासी मंदिर के सामने आकर खड़े हो गए और मुक्तकेशी देवी को बेटी कहकर पुकारा। अकस्मात ध्यान भंग होने पर मुक्तकेशी देवी ने भयभीत होकर शिशु को तुरंत गोद में ले लिया। सन्यासी ने कहा, डरो मत बेटी, मैं सन्यासी हूँ, मुझे देखकर तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं। मुक्तकेशी तब भी भय से निस्तब्ध खड़ी रही। सन्यासी ने उन्हें फिर आश्वस्त करते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा यह बेटा साधारण मानव शिशु नहीं है। मैंने ही उसे योग बल द्वारा तुम्हारे पुत्र के रूप में हजारों संतप्त, संत्रस्त और सांसारिक प्रपंचों तथा यंत्रणाओं से घिरे हुए दुख से जर्जर गृहस्थ लोगों को गोपन साधना का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। यह शिशु स्वयं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सबको योग साधना की ओर आकर्षित करेगा। डर की कोई बात नहीं, मैं परछाई की तरह हमेशा शिशु के साथ रहूंगा।
वह मेरी ही छाया में आजीवन अपनी अंतर ज्योति बिखेरता रहेगा। इसके बाद ही वह सौम्य मूर्ति धीरे धीरे डग भरते हुए वहां से दूर चली गई। गौरमोहन के सभी पूर्व पुरुष धर्म प्राण थे। वे समयानुकूल बीच बीच में तीर्थाटन के लिए जाया करते, किंतु आज की तरह उस समय तीर्थ स्थानों की यात्रा इतनी आसान और सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि तब भारत में ट्रेनों या रेलगाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीर्थ यात्रियों को पैदल अथवा नाव द्वारा ही तीर्थ यात्रा के लिए जाना पड़ता था। रास्ते में चोरों एवं डाकुओं का डर भी था, फिर भी लोग तीर्थाटन के लिए जाते। गौरमोहन के पिता भी तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में 1-2 बार सपरिवार काशी जा चुके थे, इसीलिए गौरमोहन का काशी से परिचय कुछ नया नहीं था। गौरमोहन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घुड़नी में जमींदारी के बावजूद उन्होंने किन कारणों से काशी में बसने का निश्चय किया, कहा नहीं जा सकता। तब भी जिन 2 कारणों से वह काशी में बसने का निर्णय करते हैं, उनमें जानकारी के अनुसार पहला कारण यह है कि जब श्यामाचरण की उम्र 5 वर्ष की थी, तभी गौरमोहन की दूसरी पत्नी मुक्तकेशी देवी का देहांत हो गया। किंतु उनका देहांत काशी में हुआ या घुड़नी में, इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। और फिर इस घटना के पश्चात ही गौरमोहन के मन में संसार के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा हो गया था। दूसरा कारण धार्मिक भावना की प्रबलता तथा काशी से पूर्व परिचय भी हो सकता है, किंतु अनुमानतः तीसरा कारण यह भी उभरता है कि उस समय लाहिड़ी परिवार एक भाग्य विपर्य से आक्रांत था। नदी के किनारे उनका मकान स्थित होने के कारण एक बार भीषण बाढ़ में मकान के साथ साथ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी के गर्भ में समा गया। इस घटना के आधार पर कुछ लोगों की दृष्टि में वे भाग्य की तलाश में ही काशी आए और वहीं बस गए, किंतु यह विश्वसनीय एवं संगत कारण नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार के भाग्य विपर्य या दुर्दिन में भी साधारणतः कोई अपने पूर्व पुरुषों के वास स्थान या डीह को नहीं छोड़ता। विशेष रूप से गौरमोहन के पक्ष में जमींदारी के बावजूद यह कोई सुखद प्रसंग नहीं था। ऐसी स्थिति में वे फिर नए मकान का निर्माण करवा सकते थे। इसीलिए यही अनुमान किया जा सकता है कि प्रथमोक्त 2 कारणों में जिस किसी एक कारण से उनमें धार्मिक भावना बलवती होती है और काशी से पूर्व परिचय तो था ही, इस वजह से भी उन्होंने काशी में बसने का निर्णय किया। वस्तुतः जो भी कारण हो, वे सपरिवार लंबे जलमार्ग से नौका द्वारा काशी आए। वहां पहले से ही उनके ज्येष्ठ पुत्र चंद्रकांत ने मदनपुरा के सिमन चौहट्टा में एक मकान खरीद रखा था। काशी आने पर पूरा परिवार उसी मकान में रहने लगा। घुड़नी ग्राम की उस बाढ़ में गौरमोहन की भूमि संपदा के साथ साथ उनके गृह देवता शिव का मंदिर भी नदी के गर्भ में समा गया था। संभवतः 1840 ईस्वी में स्थानीय किसी एक शिव भक्त ने नदी के गर्भ से शिव जी की प्रतिमा को निकालकर नए मंदिर में स्थापित किया। जल से निकालने के कारण ही उन्हें जलेश्वर का नाम दिया गया। अब यह स्थान घुड़नी ग्राम के शिव तल्ला के रूप में विख्यात है और सर्वसाधारण की संपत्ति के रूप में परिणत हो गया है। लंबे अरसे तक काशी में निवास के कारण इधर घुड़नी में प्रबंध एवं देखभाल के अभाव में जमींदारी भी हाथ से जाने लगी। इसके आगे की कथा शीघ्र ही प्रस्तुत होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।